सम्मानित अध्यक्ष महोदय, सदन के साथियों ने इस अमेंडमेंट के ऊपर, नाम के बदलाव के ऊपर अपने अपने विचार रखे। उन विचारों में नोखा से आने वाले माननीय सदस्य बिहारी लाल जी ने कहा, उनकी बात के अंदर हालांकि उन्होंने पूरे बिल का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि कोरोना काल का पलायन और उस पलायन में उनके इलाके में आए हुए लोग, उन पलायन के लोगों के साथ में उनकी करी हुई चर्चा, उसके ऊपर तो उन्होंने अपने विचार साझा किए, लेकिन उस पलायन करने वाले लोगों को कोरोना काल में हुई पूरे देश के अंदर जो पीड़ा, शायद उसका उल्लेख करना वो भूल गए। मैं उसके बारे में उसके अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज के विषय का वो हिस्सा नहीं है। देश के करोड़ों मजदूरों, करोड़ों काम करने वाले लोगों को प्रदेश छोड़ के जाना पड़ा केंद्र सरकार के अचानक लॉकडाउन लगाने से, और उसमें किन पीड़ाओं के वो सब ने देखे, लेकिन आपने समर्थन किया, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। माननीय सेम लोढ़ा जी ने सवाल उठाया कि स्किल यूनिवर्सिटी की दुर्दशा क्यों, निरीक्षण के इनको पूर्व में अभी जो अधिकार दे रहे हैं तो पूर्व में क्यों नहीं थे, और प्रक्रिया पूर्व में निर्धारित क्या थी। जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी बताया, एमओयू राजस्थान सरकार, इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट जयपुर संस्था के बीच में और इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI लिमिटेड के बीच में रिसर्च इन राजस्थान 2015 में एमओयू हुआ। हालांकि जनता के तो वो डिटर्जेंट राजस्थान समझ में आया तो उन लोगों को धो के साफ कर दिया, क्योंकि उसका रिजल्ट कुछ आया नहीं, और उसका नई रिजल्ट आना ही इस यूनिवर्सिटी की 6 साल की दुर्दशा का कारण है। और उस दुर्दशा के कारण से ही हमें ये नए नियमों में संशोधन लाने पड़े। यदि ये नियमों में संशोधन नहीं आते तो राजस्थान के युवाओं के साथ में जो धोखा पूर्ववर्ती सरकार ने किया, उन्हें सपना दिखाकर उनके सपनों को खोखला छोड़कर चले गए, वो अगर ये नियम नहीं आते तो मैं समझता हूं आने वाले समय में प्रदेश के युवाओं के साथ में धोखा होता। 2017 में एक्ट बना, आप देखिए बोर्ड ऑफ मेंबर्स के अंदर 11 मेंबर IND जिनके साथ में पूर्ववर्ती सरकार का MOU हुआ, उनके 11 मेंबर बोर्ड ऑफ मेंबर्स में थे, और उसके बाद में जो उन्हें लागत लगाकर यूनिवर्सिटी बनानी थी वो उसके बाद कभी कहीं दिखे नहीं। मेरा तो ये कहना है माननीय अध्यक्ष महोदय कि वो बड़े बड़े नेता जो ये पूछते हैं कि दुर्दशा क्यों है, उनको सोच लेना चाहिए कि बिना नियम के यदि किसी निजी संस्था के किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 11 बोर्ड ऑफ मेंबर बैठे रहेंगे तो उसके पीछे क्या मंशा रही होगी। हालांकि अब हम उसको बदलने का काम कर रहे हैं, और वो मंशा ही इस स्किल यूनिवर्सिटी के 6 साल के दुर्दशा का कारण है। उसमें ये 38 कॉलेजेस अभी इससे एफिलेटेड हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही कि पूर्व में भी शिकायत के ऊपर निरीक्षण का अधिकार तो है, लेकिन रूटीन निरीक्षण का कोई अधिकार नहीं है। मतलब यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो आप निरीक्षण कीजिए, वरना आपको अधिकार नहीं है। पाठ्यक्रम क्या चल रहा है, उनके परफॉर्मेंस क्या हो रही है, क्वालिटी ऑफ स्किल क्या दी जा रही है, निरंतर उसका परीक्षण हो। इस बिल के अंदर हम नया प्रावधान लेकर आए हैं। साथ में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक बहुत विचित्र बात, हालांकि हम तो छोटी उम्र के बच्चे हैं इनके सामने और दूसरी बार के विधायक हैं, हम तो इनसे सीखते हैं। हम तो देखते हैं कि 10 साल से देख रहा हूं इनको कि 10 साल से ये विधानसभा में करीब करीब अपना पूरा ओरा चलाते हैं, और इस विधानसभा को आदि को यही चलाते हैं। इन्होंने एक सदन को गुमराह करने वाली बात कही कि कुलपति को हटाने के लिए सरकार ने पावर अपने हाथ में ली, जबकि नियम साफ साफ कहता है कि यदि कुलपति ने कोई ऐसा कृत्य किया कि जिससे उन्हें उस
पद पर शोभित होने की अधिकार नहीं है, तो केवल गवर्नर, केवल वाइस वीसी को गवर्नर का ही अधिकार है कि वो उन्हें नोटिस देकर सरकार के संज्ञान में डालते हुए, सरकार से चर्चा करते हुए ही उनके ऊपर कार्रवाई, उनको हटाने की कार्रवाई होगी। तो ये अधिकार सरकार के पास में नहीं है, महामहिम गवर्नर के पास, जो कि चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अधीन है ये। साथ के साथ उन्होंने एक बात और कही कि जो पद खाली रहे और जो पद खाली हैं उनका क्या। तो हम 40B के अंदर नियम लेकर आए कि जिसके अंदर सामान्य महामहिम चांसलर के संज्ञान में लाकर उन पदों को भरा जा सकता है। पदों को भरने के तत्पश्चात अगली बार जब भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग हो, उनसे केवल अनुमोदन कराने की जरूरत है, लेकिन समस्त पदों को भरने का अधिकार वीसी को चांसलर महोदय से परमिशन लेकर भरने का अधिकार है। तो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। और कुछ बातें मान्य नेता प्रतिपक्ष ने कही कि युवाओं के ऊपर बजट आया, आपने 500 करोड़ की घोषणा करी और उसमें क्या काम हो रहे हैं। हालांकि मार्च में बजट का एंड हुआ तो अप्रैल मई जून 3 महीने का समय हमको मिला। आपको शायद याद होगा कि 100 मेगा जॉब फेयर का माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को तोहफा दिया। उसमें से 14 मेगा जॉब फेयर पूरे हो गए और अगले महीने के अंदर 4 से 5 मेगा जॉब फेयर होने जा रहे हैं। हर महीने में कम से कम 4 से 5 मेगा जॉब फेयर होंगे, जिला स्तर के और संभाग स्तर के। और मुझे खुशी है बताते हुए कि 13 से 14 मेगा जॉब फेयर के अंदर 40,000 युवाओं को, प्रदेश के 40,000 युवाओं को प्राइवेट नौकरी वहां पर ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग दी गई है और तकरीबन 40-50 युवाओं को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है फर्दर इंटरव्यूज के लिए। तो मैं समझता हूं कि आज से पूर्व में किसी भी सरकार ने राजस्थान के युवाओं के लिए इस प्रकार का काम नहीं किया। साथ ही साथ बहुत जल्दी, क्योंकि सॉफ्ट स्किल एक नया आइडिया था, आज से पूर्व में किसी सरकार ने सॉफ्ट स्किल के ऊपर काम नहीं किया। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे स्किल तो दे देते हैं, स्किल के साथ में, क्योंकि हमारे राजस्थान की भौगोलिक स्थितियां ऐसी है कि अलग अलग भाषा से लोग आते हैं, वो हायर एजुकेशन भी ले लेते हैं, टेक्निकल एजुकेशन भी ले लेते हैं, लेकिन जब वो हमारे स्किल डेवलपमेंट के प्रयासों से, उनकी खुद की मेहनत से कोई नौकरी को प्राप्त हो जाते हैं, वो नौकरी प्राप्त करने के बाद में उनकी कभी कभी भाषा की समस्या आ जाती है, कभी कभी उनकी डिसिप्लिन और बिहेवियर के संबंध में उनको बहुत जल्दी नौकरी से वापस निकाल दिया जाता है। सॉफ्ट स्किल एकमात्र ऐसा टूल है जिससे कि राजस्थान के युवाओं को अपने स्किल्स को इंप्रूव करने का मौका मिलेगा और आने वाले समय में ना केवल नौकरी की उपलब्धि करना, बल्कि नौकरी पाने के बाद में उसमें बेटर परफॉर्मेंस करना, परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड अपने सीनियर को देना और समय से प्रमोशंस को पाना, इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं जो उनके आगे भी नौकरी लग जाने के बाद में भी काम आने वाली है, ये सॉफ्ट स्किल के माध्यम से ही संभव है। तो बहुत जल्दी इसका भी, चाहे ITI के स्टूडेंट्स हैं, चाहे हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे RSLDC के जो स्किल के प्रोग्राम ले रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें जल्दी सॉफ्ट स्किल का प्रोग्राम दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं और मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कोई चर्चा का विषय है। प्रस्ताव करें।